हाय, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का मैं जिंकेश कुमार दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और सदैव करता रहूंगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के आया हूं। और दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि शिक्षा, जो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन कहा जा सकता है। कहा जाता है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीन न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण विकास चरंती। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विद्या हासिल नहीं किया, जिसने धर्म नहीं किया, जिसने दान पुण्य नहीं किया, जिसने शीलता का पाठ नहीं पढ़ा, उसका जीवन बेकार होता है और वो इस सृष्टि में, वो इस चराचर में एक पशु की भांति विचरण करते रहता है। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर के शिक्षा के महत्व को समझें और शिक्षा को हर तरफ फैलाने का कार्य करें। दोस्तों, मैं आज पिछले 7 सालों से सन 2014 से मैं पढ़ाने के काम को कर रहा हूं। इसके पहले मैंने खुद अपना अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हमारी समाज को शिक्षा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना शिक्षा के इंसान एक पशु की भांति विचरण करता है, पशु की भांति होता है। मानव का शरीर हम सभी को बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है और हम सभी को अपने इस मानव जन्म को सफल बनाना चाहिए। तो इसके लिए हम सभी को शिक्षा को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य को मन में बैठा करके मैंने पढ़ाने का कार्य को प्रारंभ किया और अभी तक मैं इस कार्य को लगातार किए जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी शिक्षा के महत्व का एहसास है और आप सभी भी इस शिक्षा को जो बढ़ाने का जो कार्य है, इसको महत्व देते हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, अभी आप सभी को मालूम है कि बहुत ही जल्द 5 सितंबर आने वाला है। आज 2 सितंबर हो चुका है और आज के बस तीसरे ही दिन टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस मनाया जाने वाला है। दोस्तों, शिक्षक दिवस, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वे एक साधारण शिक्षक के सब से लेकर के और राष्ट्रपति के, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है, प्रथम नागरिक होता है, उस सफ़र तक को तय किया था उन्होंने। और जब उनके कुछ मित्रों के द्वारा तथा उनके कुछ शिष्यों के द्वारा उनसे यह आग्रह किया गया कि कृपया आप अपने जन्म दिवस को मनाने का हम सभी को अपना सुझाव दें और अपना मार्गदर्शन दें, तो उन्होंने बोला था कि हमें बहुत खुशी होगी कि आप सभी लोग अगर हमारे जन्म दिवस को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और इसी बात को लेकर के उन्होंने उसी समय ये बात अपने उन साथियों से बताया और अपने शिष्यों से बताया। आगे चल कर के इसी 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। आज हम सभी को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच बहुत ही जल्द 5 सितंबर आने वाला है, जिस दिन हम सभी शिक्षक दिवस को मनाने का कार्य करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि शिक्षा एक बहुत बड़ा धन है और कहा गया है कि शिक्षा के बारे में एक लाइन बताना चाहूँगा, यहाँ कहना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया वरदान है ज्ञान, ईश्वर का दिया वरदान है ज्ञान, हर शक्ति से बलवान है ज्ञान। ईश्वर का दिया एक वरदान है ज्ञान, हर शक्ति से बलवान है ज्ञान, जिसके आगे धन दौलत कुछ भी नहीं, उस परम तत्व का नाम है ज्ञान, उस परम तत्व का नाम है ज्ञान। दोस्तों, आप अगर शिक्षा को सच में महत्व को समझ जाते हैं, अगर शिक्षा के महत्व को आप अगर समझ करके अपने जीवन में उसको धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो मैं बिल्कुल निसंकोच इस बात को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़ी शक्ति को अपने आप में आत्मसात कर रहे हैं। मैंने एक बार सुना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है, ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड अर्थात मुनाफा इंसान को आजीवन प्राप्त होता है। हम सभी को शिक्षा को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। और जो भी लोग इस शिक्षा के प्रोफेशन में हैं, जो भी लोग इस शिक्षा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी को दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद तथा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप एक महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है
तो उससे सिर्फ उसके अपने परिवार का गुजारा चलता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति शिक्षा को बढ़ाने का कार्य करता है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाने का कार्य करता है, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करता है, उनको राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कराता है। क्योंकि अगर हमारा राष्ट्र विकास करना है, अगर हमें राष्ट्र को आगे पहुंचाना है, तो सबसे पहले हमें अपने युवाओं को तैयार करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनको एक रास्ता दिखाना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान का जो दिशा होता है वही उसके जीवन का दशा तय करता है। अगर हम उसको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो उसके जीवन का दशा अच्छा होगा, अगर उसको गलत दिशा में बढ़ाया जाए तो उसका जीवन का दशा बुरा होगा। क्योंकि जिस प्रकार के रास्ते पे हम जाएंगे वो रास्ता जहाँ जाएगा हमें भी वहाँ पर लेकर जाएगा। और सही ज्ञान के बिना एक व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जिस प्रकार से हमारे तन का आहार भोजन होता है, वैसे ही हमारे मन का आहार ज्ञान होता है। तो हम सभी को ज्ञान को बहुत ही ध्यान से ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को हमेशा सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन अगर हम सिर्फ एक अन्य जीवों की भांति केवल खाने पीने में, ऐश मौज करने में, घूमने फिरने में गुजार दें तो इसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ऐसा काम तो हम अन्य जोड़ियों में भी कर सकते हैं, अन्य जीवों के जन्म लेने के बावजूद कर सकते हैं। जैसे कि एक कुत्ता भी अपना पेट पालता है, अन्य जीव भी खाना खाते हैं, सोते हैं, विहार करते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं। किंतु एक व्यक्ति, एक मनुष्य की अगर बात किया जाए तो मैं बताना चाहूँगा, मनुष्य के अंदर और बाकी जीवों के अंदर मात्र एक ही अंतर होता है। बाकी जीव शायद कल्पना कर सकते हैं, शायद इच्छाएं बना सकते हैं, लेकिन वो उसको कभी भी हकीकत में नहीं ढाल सकते हैं। वो कभी भी उसको, कहने का मतलब ये है कि कभी भी वो अपने उन इच्छाओं को सच में हकीकत में साकार नहीं कर सकते हैं। जबकि मनुष्य जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। कहा गया है इफ़ देयर इज विल देयर इज वे। अगर जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है। अगर हम जो चाह सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, और वो हम सभी चीज़ों को चाह सकते हैं, वो सभी चीज़ों को हम सोच सकते हैं जिसको आज तक किसी ने भी नहीं सोचा है। तो दोस्तों आइए हम सभी मिलकर के ज्ञान के इससे कारवां को आगे बढ़ाएं। कहा गया है कि दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अर्थात हम दीप से दीप जिस प्रकार जलाते हैं वैसे ही हम मिलकर के आइए ज्ञान की गंगा को बहाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी से यहाँ पे विदा लेना चाहूँगा। किंतु अंत में जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को शिक्षा को लेने के लिए हार्दिक अपनी ओर से आह्वान करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करें और अधिक से अधिक इसके महत्व को समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और आपके लिए मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।